पूरी दुनिया के जीवों में सिर्फ इंसान एक ऐसा जीव है जिसे पानी पीना तक नहीं आता। इंसान को पानी पीना सिखाना पड़ता है कि भाई ठंडा पानी मत पियो, खड़े होकर पानी मत पियो, पानी को घूट घूट करके पियो। आप किसी भी जानवर को देख लो, कभी कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता क्योंकि किसी जानवर के घर में फ्रिज नहीं है ना। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है ये जो आजकल की टेक्नोलॉजीज हैं ये हमारी सहूलियत के लिए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अपनी सेहत को खराब करने के लिए मत करो। ठंडा पानी कोई भी नहीं पीता इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर कुदरत ने हमें ठंडा पानी पीने के लिए बनाया ही नहीं है। और आजकल तो कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, यानी पानी ही मत पियो और कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहो। आप जितना इन चीजों को पिएंगे उतना आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। हम लोग गिलास या बॉटल से पानी पीते हैं जिस कारण से हम एकदम से ढेर सारा पानी पी लेते हैं, लेकिन जानवरों को देखें तो वो अपनी जीभ से पानी पीते हैं जिससे वो पानी को घूट घूट करके पीते हैं। लेकिन आज के समय में हम इंसान जीभ से पानी तो नहीं पी सकते, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आप पानी को चाहे गिलास से पीते हैं लेकिन घूट घूट करके पियो ताकि पानी धीरे धीरे लार के साथ आपके पेट में जाए और पेट को फायदा करे। लेकिन हम लोग हैं कि इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो चलिए आप एक चीज को याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो हमें एक चीज सिखाई जाती थी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है जिनमें एक तत्व पानी भी है। तो ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि वहां पर यह भी बताया गया था कि हमारी बॉडी में पानी सबसे ज्यादा है, यानी कि पूरे 5 तत्वों में 70% जो तत्व है वो पानी है, क्योंकि इंसान की बॉडी के लिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर 70% पानी है तो आप सोच रहे होंगे ये पानी कहां पर है। दरअसल हमारा दिमाग 70% पानी ही है, हमारा दिल 80% पानी है, हमारे लंग्स 85% पानी है, यानी कि हमारी बॉडी में ज्यादातर पानी है। अगर हमारी बॉडी से पानी अलग कर दिया जाए तो हमारी बॉडी सिर्फ 30% रह जाएगी। तो इसका मतलब है पानी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तो पानी से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आयुर्वेद के ग्रंथ जैसे कि अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो भी पानी से जुड़े हुए कई नियम बताते हैं। और अष्टांग हृदयम में वाग्भट ऋषि जी भी यही बताते हैं कि हर इंसान को पानी पीने के सही नियमों के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो इंसान बीमारियों से घिरा रहेगा। और यही कारण है कि इंसान आजकल बीमारियों से घिरा हुआ है, क्योंकि हम लोग पानी सही तरीके से नहीं पीते। सबसे पहले नंबर पर हम ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी हमारे शरीर में कई बीमारियों का कारण है। दूसरा, हम लोग पानी को एकदम से पी लेते हैं। पानी को हम बहुत तेजी से पीते हैं, खड़े होकर पीते हैं। पानी को खाना खाने के एकदम बाद पी लेते हैं। कभी कभार तो हम गर्म चीज के साथ ठंडा पानी पीते हैं। तो इस तरह से जो भी हम गलतियां करते हैं उसका नतीजा हमारी बॉडी भुगत रही है। इसी कारण से आजकल लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, चेहरे पर पिंपल्स हैं, बाल झड़ते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर है। फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी का कारण आपका गलत खान पान ही है। तो इसीलिए आज की वीडियो को प्लीज आप जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि ठंडा पानी पीना या गलत तरीके से पानी पीना किस तरह से नुकसानदायक है, और कौन सा पानी पिएं, किस तरह से पिएं ताकि हमें फायदा हो और कौन कौन से फायदे मिलें। यानी कि पानी से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और जानें कि पानी किस तरह से हमें बीमार बना सकता है और किस तरह से हमें स्वस्थ भी बना सकता है। तो शुरुआत करते हैं, पानी किस तरह से हमें बीमार बनाता है। बीमार बनाता है अगर आप ठंडा पानी पीते हैं या गलत तरीके से पानी पीते हैं। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आप देखिए ये ठंडा पानी जब हमारे पेट में जाता है तो पेट तो ऑलरेडी गर्म होता है। अब गर्म पेट को हम ठंडा कर देते हैं। जब हम गर्म पेट को ठंडा करते हैं तो इस पेट को गर्म करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे इंसान के शरीर में आलसपन पैदा होता है, कमजोरी पैदा होती है। तो पहला तो यही नुकसान है, ठंडा पानी पीने से शरीर कमजोर हो जाता है। और दूसरा, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर इंसान को एक बार कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम हो गई तो उस इंसान को 100 बीमारियां लग जाती हैं। अब किस तरह से, चलिए थोड़ा आपको बताता हूं। जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन होने से आपका खून गंदा हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप खाएंगे वो कॉन्स्टिपेशन होने के कारण आपके पेट से बाहर नहीं निकलेगा, तो पेट में पड़ा सड़ता रहेगा। अब ये सड़ा हुआ खाना आपके खून में मिल जाएगा और खून गंदा हो जाएगा। इस गंदे खून को फिल्टर कौन करता है? हमारी किडनीज। हमारी किडनीज का काम ही यही है, खून को साफ करना। अब किडनीज इतने गंदे खून को साफ करती करती खुद गंदी हो जाती हैं। इसी कारण से किडनी में जो स्टोन्स पैदा हो जाते हैं वो आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण ही है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं
उनको कॉन्स्टिपेशन या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स अक्सर ही रहती हैं। तो अगर आपने ठंडा पानी पिया तो आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है, अगर आपका खून गंदा है तो आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल सकते हैं, क्योंकि गंदगी को कहीं से तो निकलना है। अब किडनी भी कितना खून को साफ करेगी, तो यही गंदगी जब आपके चेहरे से निकलती है तो चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। यही गंदगी कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे आर्टरीज में जमना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे दिल को खून को पंप करने में जोर लगाना पड़ता है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसी कारण से हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट अटैक हो सकता है। कुल मिलाकर कितनी भी प्रॉब्लम्स की बात क्यों ना कर लूं, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ठंडे पानी से ही जुड़ी हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो इसका कारण भी आपका ठंडा पानी पीना ही है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन तभी कम होता है जब हम ठंडा पानी पीते हैं। इंसान का शरीर ठंडा होने से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को खत्म करना चाहते हैं, चेहरे के पिंपल्स को खत्म करना चाहते हैं, तो ठंडा पानी पीना आज से ही बंद कर दें। तो इस तरह से ये ठंडा पानी आपको नुकसान पहुंचाता है। अब गलत तरीके से पिया हुआ पानी कैसे नुकसान पहुंचाता है? जब आप गलत तरीके से यानी खड़े होकर पानी पीते हैं तो एकदम से जब आप पानी पिएंगे तो ये पानी आपके पेट पर एकदम से जाकर लगता है, जिस कारण से पेट में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, पेट के अंगों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बैठकर धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, ताकि पानी प्रेशर से नहीं, धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जाए और डाइजेशन सिस्टम को खराब ना करे। तो इस तरह से आप जो शरीर को खराब कर लेते हैं गलत और ठंडा पानी पीकर। अब पानी कैसा पिएं और कब पिएं? सबसे बढ़िया तरीका पानी पीने का है, पानी को हल्का गुनगुना करके पिएं। अगर आप सिर्फ गुनगुना पानी ही पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी बहुत स्वस्थ रहती है। गुनगुना पानी पीने से हमारी बॉडी का वजन घटता है और कई रोग हैं जो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गुनगुना पानी सबसे बढ़िया पीना कब है? सबसे बढ़िया है जब आप सुबह उठते हैं, बासी मुंह बिना ब्रश किए अगर आप गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो आप अपने शरीर के कई रोगों को दूर करते हैं। अब आप सोचेंगे पानी बासी मुंह ही क्यों पीना है? तो देखिए, आयुर्वेद में भी कई जगह पर बासी मुंह की लार के कई फायदे बताए गए हैं। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में जो बासी लार है वो हमारी बॉडी के लिए अमृत है। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं तो आप बासी मुंह की लार अपने काले घेरों पर लगाइए, थोड़ा मालिश कीजिए, आप देखेंगे 2 से 4 दिनों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा और आपकी आंखों के काले घेरे समाप्त होने लगेंगे। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आजकल की रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि इंसान की लार में पेन किलर्स के गुण हैं, यानी कि हमारी लार पेन को ठीक करती है। और इसको आप ऐसे भी देखिए, जब भी किसी जानवर को चोट लगती है तो जानवर अपने घाव को चाटता है। आपको लगता होगा कि जानवर अपने घाव को क्यों चाट रहा है, कितनी गंदी हरकत कर रहा है, लेकिन ये कुदरती है। जब जानवर अपने घाव को चाटते हैं तो इससे उनकी लार उनके घाव पर लग जाती है। एक तो इससे उनका दर्द खत्म हो जाता है और दूसरा हमारी लार में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जिससे कि घाव जल्दी भर जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारी लार भगवान ने किस तरह से बनाई है। हमारी लार हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बासी मुंह जब आप ब्रश कर लेते हैं तो आप अपने बासी मुंह की लार को बाहर फेंक देते हैं। आप समझ लीजिए आपने अमृत को बाहर फेंक दिया। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बासी मुंह बिना ब्रश किए गुनगुने पानी का सेवन करें, घूट घूट करके पिएं, ताकि आपके मुंह की जो बासी लार है वो आपके पेट में जाए। जब ये पेट में जाएगी तो आपको कई फायदे करेगी, इतने फायदे करेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। जिन बीमारियों से आप आजकल जूझ रहे हैं, सारी बीमारियां, मैं कहता हूं हर एक बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको सारी बीमारियां तो नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन कुछ एक बीमारियां मैं आपको बताता हूं जो गुनगुना पानी बासी मुंह पीने से ठीक हो सकती हैं। कितना पानी पिए बासी मुंह? आप 2 से 3 गिलास पी सकते हैं, 4 गिलास भी पी सकते हैं अगर आपका शरीर इजाजत देता है तो। धक्के से इतना पानी नहीं पीना, आपका शरीर जितना इजाजत दे, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना पानी आप सुबह खाली पेट पी सकें उतना पिएं, लेकिन ध्यान से धीरे धीरे पिएं, ये नहीं कि एकदम से पिएं। अगर आप इस तरह से गुनगुने पानी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर से कई बीमारियां दूर होंगी, जैसे कि एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम। अगर आपके पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो ये प्रॉब्लम गुनगुने पानी के सेवन से ठीक हो जाएगी। अगर आपका वजन बहुत बड़ा हुआ है तो आप गुनगुना पानी पीजिए। 1 महीने में 5 किलो वजन तो आप सिर्फ गुनगुने पानी से कम कर सकते हैं। और लगातार अगर आप 6 से 10 महीने गुनगुना पानी ही पिएंगे तो आपकी बॉडी कभी मोटी रहेगी ही नहीं। 20, 25, 30 किलो वजन आप आसानी से कम कर सकते हैं। डायबिटीज को खत्म करने के लिए गुनगुना पानी सबसे अच्छा है। अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा और आपको शुगर की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। और 1 साल लगातार गुनगुना पानी पीजिए तो डायबिटीज की आपकी दवाई छूट ही जाएगी, आपको दवाई लेनी ही नहीं है, डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए गुनगुना पानी बहुत ही अच्छा है। अगर आप पिछले कई सालों से हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करवा रहे हैं और आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा तो आप गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। आपका पुराना से पुराना हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा, आपकी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे।
इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपके बाल भी झड़ते हैं तो भी गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि इससे हमारे बालों को भी काफी न्यूट्रिशन मिलता है। दरअसल जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है, जिससे हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है और बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और बाल झड़ने अपने आप बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपके चेहरे के पिंपल्स भी सही हो जाएंगे, क्योंकि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो इससे हमारा खून साफ हो जाता है और हमारे चेहरे के पिंपल्स सही हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। शेयर करना बहुत ही आसान है, वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।